तो आपने साथ में जगह रोडवेज का यूनियन का जो ही सचिव ही चीफ ही जगह अपने साथ मौजूद ही बसों एक तो पहले आज की व्यवस्था के बारे में चर्चा करी जाएगी और जब यहाँ के प्रॉब्लम कहीं आ रही है आगे सरकार की वजह से आगे कतों को सपोर्ट मिल रही है के बारे में बात की जाएगी। तो साहब पहले तो बात करें जी आज की जगह इतनी ज्यादा भीड़ है कमान तेजी संचालन कर रहे हो भी कमा कहीं समस्या आ रही के बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं सुदान राम शेषमा राजस्थान रोडवेज यूनियन सीटू का प्रदेश उप महामंत्री हूँ और सीकर आगार के अंदर आज अतिरिक्त बसों का संचालन भी हुआ है। रक्षाबंधन के ऊपर सरकार ने 2 दिन के लिए महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा करवाई जाने की घोषणा की। उसी के तहत हमारे प्रबंधक महोदय के द्वारा यहाँ पे अतिरिक्त बसें भी चलवाई गई है। लेकिन उसके बावजूद जो बसों की स्थिति होनी चाहिए, जो यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए, आप चारों तरफ देख रहे हो बसें बहुत कम है, यात्री बहुत ज्यादा है। तो हम सरकार ने बजट के अंदर 1100 बसें खरीदने की अभी भी घोषणा की थी, जो नया बजट था उसमें, लेकिन मात्र 300 बसें तो सरकार ने खरीदी हैं। उसके बाद 800 बसें फिर अनुबंध पे ले रहे हैं। 2005 के अंदर हमारे पास में रोडवेज की खुद की 5000 बसें हुआ करती थी, जो सिमटती अब 2700 रह गई हैं। हमारे पास 25,000 कर्मचारी हुआ करते थे, वो धीरे धीरे रिटायरमेंट होते होते आज मात्र 11,000 के करीब आ गए। तो हमारे पास जो 13,000 पद कर्मचारियों के खाली पड़े हैं उनके ऊपर सरकार भर्ती करे। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर सरकार मात्र 500 परिचालकों की भर्ती कर रही है, जो भर्ती होने से पहले हमारे 1500 तो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। सरकार चुनाव में जब गई थी तो सरकार ने घोषणा करी थी कि रोडवेज राजस्थान की लाइफलाइन है, हम इसको बंद नहीं करेंगे, इस बेड़े को बढ़ाएंगे और यात्रियों को बहुत ही अच्छी परिवहन की सुविधा दिलवाएंगे। राजस्थान रोडवेज में सबसे कम एक्सीडेंट होते हैं। राजस्थान रोडवेज हर साल भारत के अंदर सुरक्षित यात्रा कराने का अवार्ड भी लेके आती है, हमें इस बात की खुशी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, अभी सरकार ने 6 साल पूर्व वसुंधरा राज्य की सरकार ने लोक परिवहन नाम के ऊपर एक प्राइवेट बसों को परमिट देने का कार्य किया था। 6 साल बाद में बचनलाल जी की सरकार ने फिर उन्हीं बसों को राजस्थान लोक परिवहन के नाम पे फिर प्राइवेट बसों को 400 क्षेत्र मार्गों के ऊपर 261 बसों को फिर परमिट दिए हैं और उससे भी मन नहीं भरा। 1100 की जहां घोषणा हुई थी उसमें 300 बसें सरकारी खरीदी और 800 बसें फिर प्राइवेट लोग जो अनुबंधित है वो बेड़े में ला रहे। तो हमारा बेड़ा तो दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, कर्मचारियों की तरफ से भी और बसों की संख्या की तरफ से भी। और सरकार आए दिन वाई लूटने के लिए तरह तरह की जनता को छूट देके, पहले 34 प्रकार की थी, 54 प्रकार के यात्रियों को छूट देती है। हमारा रोडवेज का संगठन यात्रियों के साथ है। हम कहते हैं कि राजस्थान रोडवेज सरकारी उपक्रम है तो इसमें जनता को छूट मिलनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, परिवहन ये सरकार के उपक्रम है और सरकार टैक्स लेती है तो इनकी छूट दे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन इस जनता को कम से कम सुविधा के लिए बसें तो खरीदे और कर्मचारियों की भर्ती करे, ये हमारी सरकार की तरफ से जो घोषणा की उससे ये प्रमुख मांग है। तो जैसे कि आपने बताया अभी जैसे सरकार ने महिलाओं के लिए बसें तो फ्री कर दी पर बसें अतिरिक्त बसें नहीं दी आपको। बसें तो है ही नहीं, लेंगे कहां से। आपको मैंने पूर्व में बताया कि हमारे पास 5000 बसें हुआ करती थी, वो 2700 में सिमट गई। सरकार ने बजट में घोषणा की कि रोडवेज को हम 1100 बसें देंगे, लेकिन उन्होंने 300 बसें खरीदी है। वो बसें तो आ जाएंगी लेकिन 800 तो अनुबंध पे ले रहे हैं, जबकि सबसे बड़ा घाटा में अनुबंध की गाड़ियों से ही हो रहा है। सरकार अगर स्वयं की बसें नहीं खरीद के रोडवेज को अगर वो बैंक गारंटी भी दे दे तो रोडवेज स्वयं के पैसे से भी बसें खरीद ले, क्योंकि अनुबंध के नाम पे जो बसें खरीद रही है उन पे हमें 15-16 रुपए पर किलोमीटर देना पड़ रहा है डीजल के अलावा। तो उतने रुपए तो रोडवेज खरीद के वो लेके ही नहीं आती किराए के, तो उनसे बड़ा घाटा हो रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पब्लिक को सुविधा देने के लिए कम से कम 3000 बसें खरीदे और जो 13,000 पद रिक्त पड़े हैं स्वीकृत पद पे उन पे तुरंत भर्ती करे, क्योंकि राजस्थान रोडवेज जनता की लाइफलाइन है। इसमें हमारी बहन बेटियां सुरक्षित यात्रा कर सकती हैं, अकेले भी यात्राएं कर सकती है। इसलिए सरकार छूट तो देवे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बसों की खरीद करे और तुरंत भर्ती करे, तब इस जनता को राहत मिलेगी। अब एक तरफ सरकार बोलती है हमारे पास सरकारी जो बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे लिए पोस्टें नहीं है, लेकिन आप अभी बता रहे हैं अपनी जो रोडवेज है इसमें कितनी सीटें खाली पड़ी हैं जिनपे भी भर्ती करवाई जा सकती है। अभी हमारे पास 13,000 पद रिक्त पड़े हैं कर्मचारियों के, जो पहले हुआ करते थे स्वीकृत पद हैं। अब तो इसमें भर्ती कितने पदों की निकाली गई है? मात्र 500 पदों की परिचालकों की भर्ती निकालने के बाद में जब तक वो भर्ती होके आएंगे तब तक हमारे 1500 परिचालक तो सेवानिवृत्त होके चले जाएंगे। तो अभी आप बिल्कुल देख सकते हो कि बड़ी बात यह है कि सरकार बोलती है कि बेरोजगारी
तो बेरोजगारी यहाँ पर 13,000 पद खाली पड़े हैं, भर्ती निकाली है सिर्फ 500 पदों की। उसमें भी हमारे साहब मंत्री जी मौजूद है, उन्होंने बताया कि इनमें से भी 1500 आदमी तो हमारे जब तक ये भर्ती हो जाएंगे तब तक रिटायर कर दिए जाएंगे। तो ये भर्ती कब निकाली गई थी इनकी भर्ती को अभी विज्ञप्ति को जारी किए हुए फॉर्मों को भराए लगभग 6 महीने हो रहे हैं, और अभी 6 महीने तक उम्मीद नहीं कि वो भर्ती होके आ जाएंगे, तो 1 साल तो ऐसे ही लग जाएगा। और हमारे परिचालक हर महीने रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, हर महीने रिटायरमेंट होते जा रहे हैं। बेड़ा काफी छोटा हो रहा है, इसलिए बसों का संचालन करने के लिए न तो हमारे पास इतने चालक है, न परिचालक है, न मैकेनिक है, और न इतनी गाड़ियां हैं। पब्लिक को देखते हैं, कम से कम सरकार 3,000 तुरंत बसें खरीदे और 11-13,000 जो भी पद खाली पड़े उनपे तुरंत भर्ती करे, तभी इस राजस्थान रोडवेज को बचाया जा सकता है और आम जनता को एक सुलभ और सस्ती सुविधाजनक परिवहन की यात्रा करवाई जा सकती है। तो ये तो सर आपने जैसे बताया कि लोक परिवहन को परमिट दिया जा रहा है, ये तो प्राइवेट किया जा रहा है। सरकार पूर्णतया रोडवेज को निजीकरण की तरफ धकेल रही है। सरकार की मंशा इस पे साफ जाहिर हो रही है। 800 बसें फिर अनुबंध पे लेना, भर्ती नहीं करना और लोक परिवहनों को परमिट देना, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के मन में खोट है और वो राजस्थान रोडवेज के बेटे को धीरे धीरे करके, वो कहती तो नहीं है कि मैं इसको बंद करूंगी, लेकिन धीरे धीरे बेटा जब छोटा हो जाएगा तो ये स्वतः ही बंद हो जाएगी। बंद करने की सरकार को जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बसें ही नहीं होंगी, जब कर्मचारी नहीं होंगे, धीरे धीरे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे और बसें कंडम हो जाएगी, तो ये बेटा स्वतः ही बंद हो जाएगा। इसके बावजूद सरकार, ये जो बस अड्डे हैं इनके ऊपर सरकार की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि अरबों खरबों की संपत्ति आज राजस्थान रोडवेज की शहर के बीचों बीच है। हर जगह बस अड्डे बने जो रोडवेज के खुद के। अब सरकार नई योजना लेके आएगी, इन बस स्टैंडों के ऊपर हम बस अड्डा प्राधिकरण करेंगे और जो लोक परिवहन बस है, प्राइवेट बसें जो भी है, वो सरकारी रोडवेज के बस स्टैंड से ही संचालित होंगी। तो राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी इस सरकार की ये जो योजना लेके इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका खुल के आम जनता को साथ लेके इस रोडवेज को बचाने के लिए हम आगे इसका बड़ा आंदोलन करेंगे और युद्ध स्तर पे इस आंदोलन को लेके जाएंगे आम जनता के बीच में। जनता को साथ लेके इस रोडवेज को बचाने के लिए हम भरपूर जो भी हमारी इससे सहयोग होगा जनता से अपील करेंगे और जनता को साथ लेके इस रोडवेज को बचाने में आगे आएंगे। अब बात करें सेफ्टी की, तो सेफ्टी आजकल लगभग जैसे मीडिया हो थे, अखबारों, सब जगह से सूचना मिलती है कि जैसे एक्सीडेंट वगैरह में और स्पीड की वजह से लोक परिवहन की बसें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह होती है, जो कि अब अगर रोडवेज बसों के साथ तुलना की जाए तो मात्र 1 या 2% रोडवेज बसों में शिकायतें मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइवर वगैरह की कौशल भी अच्छी होती है। लोक परिवहन में ऐसा क्या है कि जो बार बार एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं? जब से लोक परिवहन में वसुंधरा जी लेके आए थे उस दिन से लेके आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिसमें हमारा यात्री न मारा गया हो। एक चाहे वो साइकिल वाला मारा जाए, मोटरसाइकिल वाला मारा जाए या उसमें बैठा हुआ यात्री, ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन ये लोक परिवहन की बसें किसी यात्रियों को नहीं मारी हो। इसका कारण ये है कि कम सैलरी के अंदर अप्रशिक्षित चालकों को रखते हैं और कंपटीशन करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक कमाई का साधन है। उनको सेवा से कोई लेना देना नहीं, यात्रियों की सुरक्षा से उन्हें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उनकी जेब भरने से मतलब है। न ही वो इतना टैक्स देते हैं बिना कागजों के, एक परमिट पे 4-4 गाड़ियां चलाते हैं बिना रोक टोक के। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जनता की सुरक्षा के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए वो कम से कम अभी तुरंत प्रभाव से 3,000 बसें और जो रिक्त पद पड़े उन पे चालक और परिचालक मैकेनिक की तुरंत भर्ती करे, तभी हम जनता को सस्ती और सुलभ परिवहन की सुविधा दे सकते हैं। वरना तो कागजों में वाई लूट सकते हैं। जनता इस बात को समझ गई है। जनता रोडवेज को बचाने के लिए अब जो भी चुनाव आएंगे उसमें अपने जनप्रतिनिधि जब चुनाव में जाएंगे तो उनसे सवाल करेगी कि चुनाव में आपने वायदा किया था कि हम रोडवेज को बचाने के लिए बसें खरीदेंगे और इसका निजीकरण नहीं करेंगे, इसको बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके आप उल्टा कर रहे हो, तो इसका जनता विरोध करेगी और जनप्रतिनिधि इसका विरोध ठोकेंगे। अब बात करें निजीकरण की, निजीकरण तो चलो एक बदलाव हो गया, लेकिन ये तो जो यात्री है उनके साथ जो यात्री जा रहे हैं उनकी जो जान है उसके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पर। तो निजीकरण आप किसी भी क्षेत्र में देखें, निजीकरण का सीधा सा मतलब होता है, चाहे स्कूल हो चाहे हो, सिर्फ उनका मकसद होता है लाभ कमाने का। जबकि हमारी रोडवेज ये लाभ कमाने के लिए नहीं होती, ये जनता को सुविधा देने के लिए होती है। अगर इसमें कम यात्री भी और इसका टाइम हो जाता है तो ये कम यात्रियों को लेके भी अपने निर्धारित रूट पे जाती है और उन यात्रियों को सकुशल वहाँ पे उतारती है। जबकि प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। जब तक उसमें लाभ नहीं दिखेगा, प्राइवेट बस सवारी से कचाकच नहीं भरेगी, तब तक वो नहीं जाएगा। और आगे जाते वक्त यहाँ से आपको बिठा लेगा कि जोधपुर जा रहे हैं, नागौर में जाते हैं, उसके बाद 4 सवारी बची तो 4 सवारी को उतार देगा और कह देगा हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन रोडवेज ऐसा नहीं करती। उसके बाद अगर 4 सवारी भी बची है तो वो जोधपुर सकुशल उनको बस स्टैंड पे उतारेगी
बाकायदा उतारेगी। यही फर्क है लोग इन प्राइवेटों में और सरकारी सिस्टम में। नहीं तो जैसे आपने बताया, चलो ये तो है वो दूसरा मुद्दा हो गया, लेकिन अब सरकार अपने लाभ के लिए लोगों की जान को खतरे में कैसे डाल सकती है? देखिए, सरकार इस तरह से रोडवेज को बदनाम कर रही है कि रोडवेज घाटे में चल रही है। सभी कि आप किसी से भी पूछ लो वो सब यही कहेंगे रोडवेज में घाटा है। तो सरकार का ऐसा कौन सा तंत्र है वो आप हमें बताइए कि जो फायदे में, स्कूल कौन सा फायदा लेके आती है, हॉस्पिटल कौन सा फायदा लेके आती है, पानी पीएचडी में देख लो कौन सा फायदा होता है। लेकिन सरकार का ये दायित्व होता है, एक सरकार का जो जनता से द्वारा चुनी हुई होती है लोक कल्याण सरकार, वो अपने नागरिकों को पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन ये निःशुल्क उपलब्ध कराए। एक राजस्थान रोडवेज ही ऐसा उपक्रम है जो शाम को राजस्व लेके आता है और राजस्थान सरकार के खाते में पैसे जमा कराता है। आप किसी भी सरकारी तंत्र को उठा के देख लीजिए, आज स्कूल में किताबें फ्री है, बच्चों का खाना फ्री है, कोई फीस नहीं लगती, उसके बावजूद भी बच्चे वहां नहीं जाते। आप सरकारी हॉस्पिटल को देख लीजिए, उसमें सारी जांचें फ्री हैं, सारी दवाइयां फ्री हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टर फ्री हैं जो पर्ची के 10 रुपए भी नहीं लेते। हम कहते हैं होना चाहिए सरकार की तरफ से, लेकिन राजस्थान रोडवेज में पैसेंजर का इतना भरोसा है कि वो किराया भी देता है और उसके बावजूद इसमें सफर भी करता है, लेकिन उसके बावजूद सरकारें बसों को खरीदना नहीं चाहती, रोडवेज में भर्ती नहीं करना चाहती, इस बेड़े को घाटे के नाम के ऊपर वो बंद करना चाहती है धीरे धीरे। जबकि अगर सरकार में कोई भी उपक्रम, चाहे आप पानी ले लो, बिजली ले लो, स्वास्थ्य ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें अगर कोई फायदे में है आज की तारीख में तो राजस्थान रोडवेज है, क्योंकि ये रुपए लेके आती है जनता से और जनता अपनी जेब से किराया देके इसमें सफर करते हैं। तो आप बताइए घाटा किस बात का होगा? जब हमारी बसें भरी हुई चलती हैं, सब टिकट लेते हैं, तो घाटा किस बात का? हम तो रुपए लेके आते हैं और सरकार के खजाने में वो पैसा जमा कराते हैं। घाटे का कोई मतलब नहीं है। एक सरकार का उपक्रम रोडवेज है जो पैसे लेके आता है और जनता को सुविधा देता है, लेकिन सरकार इसको बदनाम करी है कि ये घाटे में चल रहा है, जबकि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉफिट में चल रहा है तो राजस्थान रोडवेज ही है जो फायदे में चल रहा है और जनता से पैसे लाके राज्य के खजाने में जमा करवाता है। बाकी ऐसा कोई सा भी सरकारी तंत्र नहीं है जो पैसे लाके सरकार के खजाने में जमा कराए। आप उठा के देख लीजिए किसी तंत्र को भी।